नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक अद्भुत और प्रेरक कहानी, संगत का असर। यह कहानी दो मित्रों किशन और राम की है, जिनके जीवन में सही और गलत संगत के प्रभाव ने एक पूरी दुनिया बदल दी। इस कहानी को सुनकर आप जानेंगे कि जीवन में संगत का कितना गहरा असर होता है, कैसे सही आदतें और सत्संग व्यक्ति को सफलता और सम्मान की ओर ले जाते हैं, कैसे गलत संगत और आलस्य जीवन में कठिनाइयां लाते हैं। तो आइए इस कहानी के माध्यम से सीखें, प्रेरित हों और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी और आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। बहुत समय पहले एक गांव था, सत्यपुर। यह गांव खेतों से लहलहाता और हरियाली से ढका रहता था। तालाब, कुएं और वृक्ष इस गांव की शान थे। वहीं रहते थे दो मित्र, किशन और राम। किशन का स्वभाव शांत और गंभीर था। उसे बचपन से ही धार्मिक कथाएं सुनना, बुजुर्गों के पास बैठना और सेवा करना पसंद था। राम बिल्कुल उल्टा था। वह शरारती और चंचल था। उसे आलसी बच्चों की संगत भाती थी। दोनों मित्र थे, मगर रास्ते अलग अलग। गांव के चौपाल पर रोज संत महात्मा बैठकर कथा कहते। वहां रामायण, महाभारत और पुरानी लोक कथाएं सुनाई जातीं। किशन प्रतिदिन जाकर ध्यान से सुनता और माता पिता को भी सुनाता। राम वहीं पास के तालाब पर दोस्तों संग पत्थर मारता, पक्षियों को भगाता और समय गवाता। गांव के बुजुर्ग अक्सर चेताते, बेटा राम, संगत का असर जीवन पर गहरा पड़ता है। लेकिन राम हंसकर टाल देता। एक दिन गांव में प्रसिद्ध संत अनिरुद्ध महाराज पधारे। उनके उपदेश सुनने हजारों लोग आए। किशन आगे बैठा और राम भी मजाक देखने पहुंच गया। संत ने कहा, मनुष्य संगत से संवरता है। अगर संगत सज्जनों की है तो जीवन गुलाब की तरह महकता है, और अगर संगत दुर्जनों की है तो जीवन कांटों से भर जाता है। किशन की आंखों में चमक आ गई। उसने निश्चय किया कि कभी भी गलत संगत में नहीं पड़ेगा। राम मन ही मन बोला, ये सब सिर्फ बातें हैं, असली मजा तो खेलकूद और मौजमस्ती में है। किशन धीरे धीरे गांव में सबका चहेता बनने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और नम्रता की तारीफ करने लगे। वह पढ़ाई में भी आगे निकल गया। राम की हालत उल्टी होने लगी। बुरी संगत ने उसे आलसी और गुस्सैल बना दिया। वह माता पिता की बात काटता और कामचोरी करता। एक दिन गांव में मेला लगा। किशन संतों की कथा सुनने गया, जबकि राम अपने साथियों संग जुए की चौपड़ पर बैठ गया। राम पैसे हार गया और गुस्से में घर लौटकर माता पिता पर झगड़ने लगा। किशन के माता पिता ने राम को समझाया, बेटा देखो संगत का असर कितना गहरा है। तुम्हें अपनी संगत बदलनी होगी। लेकिन राम ने ध्यान नहीं दिया। कुछ महीने बीत गए। किशन हर दिन संत महात्माओं की बातें सुनकर अपने मन को शुद्ध कर रहा था। वह अपने माता पिता की सेवा करता, छोटे बच्चों को सिखाता और अपने गांव के लोगों का सम्मान करता। राम धीरे धीरे बुरी संगत में फंसता गया। वह दोस्तों के साथ चोरी छिपे खेल खेलने लगा और झूठ बोलकर अपने माता पिता को परेशान करता। एक दिन गांव के तालाब के पास राम और उसके दोस्त खेल रहे थे। किशन वहां से गुजर रहा था। उसने राम को चेताया, राम, ये सब गलत संगत है। इससे तुम्हारा भविष्य अंधकारमय होगा। राम ने हंसते हुए कहा, किशन, तुम बहुत गंभीर हो। असली मजा तो खेल और मौजमस्ती में है।
किशन ने मन ही मन सोचा, राम को समझाना कठिन है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। किशन ने अपने दोस्तों को भी संगत की महिमा समझाई। धीरे धीरे कुछ बच्चे किशन के साथ जुड़ने लगे। वे पढ़ाई, सेवा और संत महात्माओं की कथाओं में रुचि लेने लगे। राम अब और भी अकेला होने लगा। उसके पुराने दोस्त भी उसके आलसी स्वभाव से दूर होने लगे। गांव में एक बड़ा त्योहार आया। किशन पूरे उत्साह के साथ सजावट और व्यवस्था में मदद कर रहा था। उसने गांव के बुजुर्गों की सेवा की और छोटे बच्चों के लिए खेल का आयोजन किया। राम भी वहां आया, लेकिन दोस्तों के साथ शरारत करने और खेल में छल करने लगा। बुजुर्गों ने उसे फटकारा, लेकिन उसने कोई सुधार नहीं किया। त्योहार के बाद किशन का सम्मान गांव में बढ़ा। लोग कहते, किशन का मन नेक और स्वभाव महान है। यह संगत और सत्संग का असर है। राम ने पहली बार महसूस किया कि उसकी संगत और आलस्य से उसका नाम और इज्जत दोनों घट रहे हैं। एक दिन किशन ने राम को अकेले बुलाया और समझाया, राम, जीवन में अच्छे संगत की बहुत महत्ता है। अच्छे लोग हमेशा तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। बुरी संगत से दूर रहो, तभी जीवन सफल होगा। राम थोड़े देर के लिए चुप रहा, पर उसके मन में बदलाव नहीं आया। किशन ने अपने जीवन में अनुशासन और संयम अपनाया। वह समय पर उठता, पढ़ाई करता और गांव के बुजुर्गों की सेवा करता। उसकी समझ और ज्ञान दिन ब दिन बढ़ता गया। राम अब और भी आलसी और चिड़चिड़ा हो गया। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। गांव के स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। किशन ने भाग लिया और पहले स्थान पर आया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे यह सफलता दिलाई। राम ने भी भाग लेने की कोशिश की, लेकिन उसने तैयारी नहीं की थी। परिणामस्वरूप वह पिछड़ा और निराश हुआ। किशन की सफलता देखकर गांव के बच्चे उसकी संगत में आने लगे। राम धीरे धीरे अकेला हो गया। उसने महसूस किया कि बुरी संगत और आलस्य जीवन को कैसे कमजोर बना देते हैं। किशन ने गांव में एक पुस्तकालय की शुरुआत की। वह बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता और उन्हें सत्संग और नैतिक कथाएं सुनाता। राम ने पहली बार सोचा, अगर मैं किशन जैसी संगत अपनाऊं तो शायद जीवन बदल सकता है। लेकिन राम की आदतें जल्दी नहीं बदल रही थीं। वह रात देर तक खेलता और दिन में आलस्य करता। किशन ने उसे फिर से समझाया, राम, जीवन में सही संगत ही सफलता और सुख देती है। बुरी संगत से दूर रहो। किशन का नाम गांव में दिन ब दिन ऊंचा होता गया। लोग कहते, यह सब उसकी संगत और सत्संग की वजह से है। राम अब सोचने लगा कि उसकी संगत और मित्र उसके नुकसान का कारण बन रहे हैं। एक दिन किशन ने राम को अपने साथ पुस्तकालय में बुलाया। वहां बच्चों ने अच्छे चरित्र और नैतिक कथाएं सुनी। राम थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जीवन में संगत का कितना महत्व है। राम ने किशन से कहा, किशन, मैं समझ गया हूं। मुझे अपनी संगत बदलनी होगी। मैं भी सीखना चाहता हूं। किशन ने मुस्कराते हुए कहा, सही समय पर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। अब तुम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। राम ने अपनी पुरानी बुरी संगत छोड़ दी। उसने मेहनत करना शुरू किया और अच्छे मित्रों की संगत अपनाई। धीरे धीरे वह किशन की तरह जिम्मेदार और आदर्श बनता गया। कुछ महीने बाद किशन और राम दोनों गांव के बच्चों के लिए उदाहरण बन गए। उनकी संगत और अनुशासन ने गांव में सकारात्मक परिवर्तन ला दिया। गांव के बुजुर्ग कहते, जैसी संगत वैसा जीवन।
किशन और राम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। किशन ने गांव में एक सत्संग मंडली बनाई। हर सप्ताह बच्चे और बड़े वहां इकट्ठा होकर कथाएं सुनते और भजन करते। राम अब नियमित रूप से वहां आता और बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाता। किशन और राम ने मिलकर गांव के लिए शिक्षा और संस्कार की दिशा में काम करना शुरू किया। गांव के लोग उनकी तारीफ करते और कहते, संगत का असर इतना गहरा होता है कि जीवन बदल सकता है। राम अब आलसी नहीं रहा। उसने मेहनत और संयम को अपनाया। उसका व्यक्तित्व बदल गया। लोग उसकी निष्ठा और परिश्रम देखकर प्रसन्न थे। किशन ने गांव में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। बच्चों और राम की मदद से उन्होंने गांव को हरियाली से भर दिया। गांव के बुजुर्ग कहते, देखो किस प्रकार अच्छी संगत और सत्संग से किशन और राम ने गांव बदल दिया। समय बीतता गया। किशन और राम अब किशोरावस्था में थे। उन्होंने अच्छे संस्कार, मेहनत और संयम से अपनी पहचान बनाई। उनकी संगत और आदर्श जीवन देखकर गांव के युवा उन्हें आदर्श मानने लगे। किशन ने राम को सलाह दी, राम, जीवन में निरंतर सुधार करना जरूरी है। कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती, इसे बनाए रखना पड़ता है। राम ने समझा और सतत प्रयास करने लगा। एक दिन गांव में बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। बारिश और तूफान ने खेत और घर क्षतिग्रस्त कर दिए। किशन और राम ने गांव के लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ राहत कार्य किया। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। किशन और राम की संगत और नेतृत्व ने सभी को प्रेरित किया। लोग कहते, सही संगत और नेक विचार इतने बड़े संकट में भी मार्ग दिखा सकते हैं। आपदा के बाद गांव में पुनर्निर्माण हुआ। किशन और राम ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सत्संग पर जोर दिया। राम अब पूरी तरह बदल गया था। उसने देखा कि अच्छी संगत और अनुशासन जीवन में स्थायित्व लाते हैं। किशन ने गांव के बच्चों के लिए कहानी प्रतियोगिता आयोजित की। राम ने उन्हें नैतिक और धार्मिक कथाएं सुनाई। बच्चे उत्साहित हुए और उनकी सीख को जीवन में उतारने लगे। गांव के बुजुर्ग किशन और राम की संगत देखकर खुश थे। उन्होंने कहा, सत्संग और अच्छी संगत जीवन को ऊंचाइयां देती हैं। राम अब किशन के समान अनुशासित और जिम्मेदार बन गया। वह गांव में नैतिकता और सेवा का प्रतीक बन गया। किशन ने गांव के युवाओं को जीवन में उद्देश्य और नैतिकता अपनाने के लिए मार्गदर्शन दिया। राम भी उनके साथ बच्चों और युवाओं को शिक्षित करने लगा। एक दिन किशन और राम ने मिलकर गांव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। उन्होंने बुजुर्गों और गरीबों की सेवा की। गांव में सभी लोग उनके आदर्शों से प्रभावित हुए। लोग कहते, सही संगत और सत्संग से किशन और राम ने जीवन बदल दिया। राम ने महसूस किया कि उसके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव किशन और संत महात्माओं की संगत से आया। किशन और राम ने मिलकर गांव के लिए पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र की स्थापना की। अब किशन और राम की संगत गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। गांव के बच्चे किशन और राम के अनुकरण करने लगे। राम ने किशन से कहा, सही संगत जीवन को नई दिशा देती है। अब मैं इसे अपने जीवन में पूरी तरह अपना चुका हूं। किशन मुस्कराया और कहा, राम, यही संगत का प्रभाव है। जीवन में इसे अपनाने से सब कुछ संभव है। गांव में नए उत्सव और कार्यक्रम आयोजित हुए। किशन और राम ने बच्चों और युवाओं को मार्गदर्शन दिया। राम ने अब पूरी तरह जिम्मेदार और मेहनती बनकर अपनी पहचान बनाई। किशन और राम की संगत अब गांव में आदर्श बन गई। गांव के बुजुर्ग कहते,
संगत का असर ऐसा होता है जो जीवन बदल देता है। किशन और राम ने मिलकर गांव में हरियाली, शिक्षा और नैतिकता फैलाने का काम किया। राम ने महसूस किया कि जीवन में सुधार हमेशा संभव है, अगर संगत सही हो। किशन और राम ने मिलकर गांव के लिए स्थायी बदलाव किए। गांव के लोग कहते, देखो, किशन और राम ने दिखा दिया कि संगत का असर कितना गहरा और स्थायी होता है। कुछ साल बीत चुके थे। किशन और राम अब किशोरावस्था के अंतिम चरण में थे। उनके प्रयास और संगत ने गांव के बच्चों में नैतिकता और अनुशासन का बीज बो दिया था। किशन का मन अब और भी ज्ञान और सेवा की ओर झुका हुआ था। राम ने पूरी तरह बुरी आदतों को छोड़ दिया और किशन के मार्गदर्शन में जीवन सुधार लिया। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए किशन और राम ने नए शिक्षक बुलाए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि बच्चे केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी ग्रहण करें। राम ने किशन से पूछा, किशन, क्या सच में संगत से ही जीवन इतना बदल सकता है? किशन ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ राम, जीवन में संगत का असर स्थायी होता है। यही सबसे बड़ी शक्ति है। गांव में हर वर्ष पुस्तक मेला लगता। किशन और राम ने सुनिश्चित किया कि बच्चों को अच्छी किताबें पढ़ने को मिलें। राम ने भी वहां बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाई, जिससे उनकी सोच बदलने लगी। गांव के बुजुर्ग अब किशन और राम को देखकर कहते, देखो, संगत का असर किस प्रकार जीवन को बदल देता है। ये दोनों इसका प्रमाण हैं। किशन और राम ने मिलकर गांव के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया। युवाओं ने देखा कि मेहनत, अनुशासन और सही संगत से कैसे जीवन में स्थायी सुधार आता है। राम अब किशन की तरह अनुशासित और शांतिपूर्ण बन चुका था। उसने अपने पुराने दोस्तों को भी सही मार्ग दिखाना शुरू किया। किशन और राम ने मिलकर गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। उन्होंने गरीब और बुजुर्ग लोगों की सेवा की। गांव के लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और कहते, संगत का प्रभाव कितना गहरा होता है। राम ने महसूस किया कि केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सही संगत और नैतिक जीवन भी सफलता और सम्मान दिलाते हैं। किशन ने गांव के बच्चों के लिए कहानी प्रतियोगिता आयोजित की। राम ने बच्चों को नैतिक और प्रेरक कहानियां सुनाई। बच्चे उत्साहित हुए और सीख को अपने जीवन में उतारने लगे। गांव के बुजुर्ग किशन और राम की संगत देखकर प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, सत्संग और सही संगत जीवन को ऊंचाइयां देती है। राम अब किशन के समान जिम्मेदार बन गया। वह गांव में नैतिकता और सेवा का प्रतीक बन गया। किशन ने युवाओं को जीवन में उद्देश्य और नैतिकता अपनाने के लिए मार्गदर्शन दिया। राम भी उनके साथ बच्चों और युवाओं को शिक्षित करने लगा। गांव में नई पहल हुई। किशन और राम ने मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सत्संग को प्राथमिकता दी। राम अब पूरी तरह जिम्मेदार और मेहनती बन गया। गांव के लोग उसकी निष्ठा देखकर खुश थे। किशन ने गांव में वृक्षारोपण अभियान और साफ सफाई कार्यक्रम शुरू किया। राम भी उसमें सक्रिय रूप से शामिल हुआ। गांव के बुजुर्ग कहते, देखो, किस प्रकार अच्छी संगत और सत्संग से किशन और राम ने गांव बदल दिया। समय बीतता गया। किशन और राम अब युवावस्था में थे। उनके संस्कार और मेहनत ने उन्हें गांव में आदर्श बना दिया। किशन ने राम से कहा, राम, जीवन में निरंतर सुधार करना जरूरी है। सफलता स्थायी तभी रहती है जब इसे बनाए रखा जाए। राम ने समझा और लगातार प्रयास करने लगा। एक दिन गांव में बाढ़ आई। खेत और घर क्षतिग्रस्त हुए। किशन और राम ने गांव वालों की मदद के लिए योजना बनाई।
उन्होंने राहत कार्य में सबका नेतृत्व किया। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। किशन और राम की संगत और नेतृत्व ने संकट में भी मार्ग दिखाया। आपदा के बाद गांव में पुनर्निर्माण हुआ। किशन और राम ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सत्संग पर जोर दिया। राम अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने देखा कि सही संगत और अनुशासन जीवन में स्थायित्व लाते हैं। किशन ने बच्चों के लिए कहानी प्रतियोगिता और पाठशाला का आयोजन किया। राम ने भी बच्चों को प्रेरित किया। गांव के बुजुर्ग किशन और राम की संगत देखकर प्रसन्न थे। राम ने देखा कि किशन और संत महात्माओं की संगत से ही जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है। किशन और राम ने मिलकर गांव में पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र की स्थापना की। किशन और राम की संगत अब गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। गांव के बच्चे किशन और राम के अनुकरण करने लगे। राम ने किशन से कहा, सही संगत जीवन को नई दिशा देती है। अब मैं इसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाऊंगा। किशन मुस्कराया, राम, यही संगत का असर है। जीवन में इसे अपनाने से सब कुछ संभव है। गांव में नए उत्सव और कार्यक्रम आयोजित हुए। किशन और राम ने बच्चों और युवाओं को मार्गदर्शन दिया। राम अब पूरी तरह जिम्मेदार और मेहनती बन चुका था। किशन और राम की संगत गांव में आदर्श बन गई। गांव के बुजुर्ग कहते, संगत का असर ऐसा होता है जो जीवन बदल देता है। किशन और राम ने मिलकर गांव में हरियाली, शिक्षा और नैतिकता फैलाने का काम किया। राम ने महसूस किया कि जीवन में सुधार हमेशा संभव है, अगर संगत सही हो। किशन और राम ने गांव के लिए स्थायी बदलाव किए। गांव के लोग कहते, देखो, किशन और राम ने दिखा दिया कि संगत का असर कितना गहरा और स्थायी होता है। समय बीतता गया। किशन और राम अब युवा बन चुके थे। किशन ने युवाओं को जीवन में उद्देश्य और नैतिकता अपनाने के लिए मार्गदर्शन दिया। राम भी बच्चों और युवाओं को शिक्षा देने लगा। गांव में नई पहल हुई। किशन और राम ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सत्संग को प्राथमिकता दी। राम अब पूरी तरह जिम्मेदार और मेहनती बन गया। किशन ने गांव में वृक्षारोपण अभियान और साफ सफाई कार्यक्रम शुरू किया। गांव के बुजुर्ग कहते, देखो, किस प्रकार अच्छी संगत और सत्संग से किशन और राम ने गांव बदल दिया। समय बीतता गया। किशन और राम अब युवावस्था में थे। उनके संस्कार और मेहनत ने उन्हें गांव में आदर्श बना दिया। किशन ने राम से कहा, राम, जीवन में निरंतर सुधार करना जरूरी है। सफलता स्थायी तभी रहती है जब इसे बनाए रखा जाए। राम ने समझा और लगातार प्रयास करने लगा। किशन और राम अब वयस्क हो चुके थे। उनके जीवन में अनुशासन, मेहनत और नैतिकता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। गांव के लोग उन्हें आदर्श मानने लगे। राम ने किशन से कहा, किशन, जीवन में सबसे बड़ा बदलाव संगत से आता है। मैंने इसे अनुभव किया है। किशन मुस्कराया, राम, यही संगत का असर है। सही संगत जीवन को नई ऊंचाइयां देती है। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए किशन और राम ने नई पहल शुरू की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी मिले। किशन ने बच्चों को सेवा और परिश्रम का महत्व समझाया। राम ने उनके साथ मिलकर व्यावहारिक उदाहरण दिखाए। एक दिन गांव में बाढ़ आई। खेत और घर क्षतिग्रस्त हो गए। किशन और राम ने गांव वालों की मदद करने का निर्णय लिया। किशन और राम ने राहत कार्य में नेतृत्व किया। सभी गांव वाले उनके मार्गदर्शन से प्रभावित हुए। आपदा के बाद गांव में पुनर्निर्माण हुआ।
किशन और राम ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सत्संग पर जोर दिया। राम ने महसूस किया कि सही संगत और अनुशासन जीवन में स्थायित्व लाते हैं। किशन ने गांव के बच्चों के लिए कहानी प्रतियोगिता और पाठशाला का आयोजन किया। राम ने बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाई। गांव के बुजुर्ग किशन और राम की संगत देखकर प्रसन्न थे। राम ने महसूस किया कि किशन और संत महात्माओं की संगत से जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है। किशन और राम ने मिलकर गांव में पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र की स्थापना की। किशन और राम की संगत अब गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। गांव के बच्चे किशन और राम के अनुकरण करने लगे। राम ने किशन से कहा, सही संगत जीवन को नई दिशा देती है। अब मैं इसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाऊंगा। किशन मुस्कराया, राम, यही संगत का असर है। जीवन में इसे अपनाने से सब कुछ संभव है। गांव में नए उत्सव और कार्यक्रम आयोजित हुए। किशन और राम ने बच्चों और युवाओं को मार्गदर्शन दिया। राम अब पूरी तरह जिम्मेदार और मेहनती बन चुका था। किशन और राम की संगत गांव में आदर्श बन गई। गांव के बुजुर्ग कहते, संगत का असर ऐसा होता है जो जीवन बदल देता है। किशन और राम ने मिलकर गांव में हरियाली, शिक्षा और नैतिकता फैलाने का काम किया। राम ने महसूस किया कि जीवन में सुधार हमेशा संभव है, अगर संगत सही हो। किशन और राम ने गांव के लिए स्थायी बदलाव किए। गांव के लोग कहते, देखो, किशन और राम ने दिखा दिया कि संगत का असर कितना गहरा और स्थायी होता है। समय बीतता गया। किशन और राम अब युवा बन चुके थे। किशन ने युवाओं को जीवन में उद्देश्य और नैतिकता अपनाने के लिए मार्गदर्शन दिया। राम भी बच्चों और युवाओं को शिक्षा देने लगा। गांव में नई पहल हुई। किशन और राम ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सत्संग को प्राथमिकता दी। राम अब पूरी तरह जिम्मेदार और मेहनती बन गया। किशन ने गांव में वृक्षारोपण अभियान और साफ सफाई कार्यक्रम शुरू किया। गांव के बुजुर्ग कहते, देखो, किस प्रकार अच्छी संगत और सत्संग से किशन और राम ने गांव बदल दिया। समय बीतता गया। किशन और राम अब युवावस्था में थे। उनके संस्कार और मेहनत ने उन्हें गांव में आदर्श बना दिया। किशन ने राम से कहा, राम, जीवन में निरंतर सुधार करना जरूरी है। सफलता स्थायी तभी रहती है जब इसे बनाए रखा जाए। राम ने समझा और लगातार प्रयास करने लगा। एक दिन गांव में नया शिक्षक आया। किशन और राम ने सुनिश्चित किया कि बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी मिले। राम ने बच्चों को व्यावहारिक उदाहरण के माध्यम से सीख दी। गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। किशन और राम ने गरीब और बुजुर्ग लोगों की सेवा की। गांव वाले उनकी प्रशंसा करने लगे और कहते, संगत का प्रभाव कितना गहरा होता है। किशन और राम ने युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया। युवाओं ने देखा कि मेहनत, अनुशासन और सही संगत से कैसे जीवन में सुधार आता है। राम अब किशन की तरह अनुशासित और शांतिपूर्ण बन चुका था। किशन और राम ने गांव के लिए पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र की स्थापना की। अब किशन और राम की संगत गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। गांव के बच्चे किशन और राम के अनुकरण करने लगे। राम ने किशन से कहा, सही संगत जीवन को नई दिशा देती है। अब मैं इसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाऊंगा। किशन मुस्कराया, राम, यही संगत का असर है। जीवन में इसे अपनाने से सब कुछ संभव है। गांव में नए उत्सव और कार्यक्रम आयोजित हुए। किशन और राम ने बच्चों और युवाओं को मार्गदर्शन दिया।
राम अब पूरी तरह जिम्मेदार और मेहनती बन चुका था। किशन और राम की संगत गांव में आदर्श बन गई। गांव के बुजुर्ग कहते, संगत का असर ऐसा होता है जो जीवन बदल देता है। किशन और राम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। किशन और राम अब पूर्ण वयस्क बन चुके थे। उनके संस्कार, अनुभव और मेहनत ने उन्हें गांव में आदर्श व्यक्ति बना दिया। गांव के लोग उन्हें देखकर प्रेरित होते और कहते, संगत का असर वास्तव में जीवन बदल देता है। राम ने किशन से कहा, किशन, मेरी सारी सफलता और जीवन में स्थायित्व तुम्हारी संगत और मार्गदर्शन की वजह से आया है। किशन मुस्कराया, राम, यही संगत का असर है। जीवन में इसे अपनाने से सब कुछ संभव है। किशन और राम ने मिलकर गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा और नैतिकता पर जोर देने वाले कार्यक्रम शुरू किए। गांव के युवा और बच्चे उनकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हुए। राम अब पूरी तरह जिम्मेदार और मेहनती बन चुका था। उसने अपने पुराने दोस्तों को भी सही मार्ग दिखाया। किशन ने गांव में वृक्षारोपण अभियान और साफ सफाई कार्यक्रम चलाए। राम ने बच्चों और युवाओं को प्रेरित किया कि वे भी इस काम में शामिल हों। गांव के बुजुर्ग कहते, देखो, संगत का असर कितना गहरा और स्थायी होता है। किशन और राम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। समय बीतता गया। किशन और राम ने गांव में स्थायी बदलाव किए। गांव के लोग अब शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिकता में अधिक रुचि लेने लगे। किशन ने युवाओं को जीवन में उद्देश्य और नैतिकता अपनाने के लिए मार्गदर्शन देना जारी रखा। राम भी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ा और बच्चों का उत्साह देखकर सभी खुश हुए। एक दिन किशन और राम ने गांव के तालाब के किनारे बच्चों को पानी संरक्षण और वृक्षारोपण का महत्व समझाया। बच्चे उत्साहित हुए और उन्होंने स्वयं पहल शुरू की। राम ने किशन से कहा, संगत का प्रभाव सच में अद्भुत है। जीवन बदल जाता है। किशन मुस्कराया, राम, यही संगत का असर है। जीवन में इसे अपनाने से सब कुछ संभव है। गांव में स्वास्थ्य शिविर और पुस्तकालय का आयोजन हुआ। किशन और राम ने बच्चों और बुजुर्गों की सेवा की। गांव वाले उनकी प्रशंसा करने लगे। किशन और राम ने युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया। युवाओं ने देखा कि मेहनत, अनुशासन और सही संगत से जीवन में सुधार आता है। राम अब किशन की तरह अनुशासित और शांतिपूर्ण बन चुका था। किशन और राम की संगत गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। बच्चे किशन और राम के अनुकरण करने लगे। राम ने किशन से कहा, सही संगत जीवन को नई दिशा देती है। अब मैं इसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाऊंगा। किशन मुस्कराया, राम, यही संगत का असर है। जीवन में इसे अपनाने से सब कुछ संभव है। गांव में नए उत्सव और कार्यक्रम आयोजित हुए। किशन और राम ने बच्चों और युवाओं को मार्गदर्शन दिया। राम अब पूरी तरह जिम्मेदार और मेहनती बन चुका था। किशन और राम की संगत गांव में आदर्श बन गई। गांव के बुजुर्ग कहते, संगत का असर ऐसा होता है जो जीवन बदल देता है। किशन और राम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। किशन और राम ने मिलकर गांव में हरियाली, शिक्षा और नैतिकता फैलाने का काम किया। राम ने महसूस किया कि जीवन में सुधार हमेशा संभव है, अगर संगत सही हो। किशन और राम ने गांव के लिए स्थायी बदलाव किए। गांव के लोग कहते, देखो, किशन और राम ने दिखा दिया कि संगत का असर कितना गहरा और स्थायी होता है। समय बीतता गया। किशन और राम अब पूर्ण वयस्क बन चुके थे।
किशन ने युवाओं को जीवन में उद्देश्य और नैतिकता अपनाने के लिए मार्गदर्शन दिया। राम भी बच्चों और युवाओं को शिक्षा देने लगा। गांव में नई पहल हुई। किशन और राम ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सत्संग को प्राथमिकता दी। राम अब पूरी तरह जिम्मेदार और मेहनती बन गया। किशन ने गांव में वृक्षारोपण अभियान और साफ सफाई कार्यक्रम शुरू किया। गांव के बुजुर्ग कहते, देखो किस प्रकार अच्छी संगत और सत्संग से किशन और राम ने गांव बदल दिया। समय बीतता गया। किशन और राम अब युवावस्था में थे। उनके संस्कार और मेहनत ने उन्हें गांव में आदर्श बना दिया। किशन ने राम से कहा, राम, जीवन में निरंतर सुधार करना जरूरी है। सफलता स्थायी तभी रहती है जब इसे बनाए रखा जाए। राम ने समझा और लगातार प्रयास करने लगा। एक दिन गांव में नया शिक्षक आया। किशन और राम ने सुनिश्चित किया कि बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी मिले। राम ने बच्चों को व्यावहारिक उदाहरण के माध्यम से सीख दी। गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। किशन और राम ने गरीब और बुजुर्ग लोगों की सेवा की। गांव वाले उनकी प्रशंसा करने लगे और कहते, संगत का प्रभाव कितना गहरा होता है। किशन और राम ने युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया। युवाओं ने देखा कि मेहनत, अनुशासन और सही संगत से जीवन में सुधार आता है। राम अब किशन की तरह अनुशासित और शांतिपूर्ण बन चुका था। किशन और राम ने गांव के लिए पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र की स्थापना की। अब किशन और राम की संगत गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। गांव के बच्चे किशन और राम के अनुकरण करने लगे। राम ने किशन से कहा, सही संगत जीवन को नई दिशा देती है। अब मैं इसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाऊंगा। किशन मुस्कराया, राम, यही संगत का असर है। जीवन में इसे अपनाने से सब कुछ संभव है। गांव के बुजुर्ग और बच्चे सभी ने देखा कि संगत का असर जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। किशन और राम इसका जीवंत उदाहरण हैं। और इस प्रकार गांव सत्यपुर में सही संगत और सत्संग का प्रभाव स्थायी रूप से फैल गया। इस कहानी से प्रेरणा। संगत का असर हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली रूप हमारी संगत पर निर्भर करता है। जैसे बीज जिस मिट्टी में पड़ता है उसी के अनुसार पौधा बनता है, उसी तरह इंसान जिस संगत में रहता है वही उसके स्वभाव, आदतों और भविष्य को गढ़ती है। कहानी में हमने देखा कि किशन शुरू से ही अच्छी संगत, संत महात्माओं की वाणी और बुजुर्गों के मार्गदर्शन में रहा। परिणामस्वरूप वह ईमानदार, मेहनती और सबका प्रिय बना। वहीं राम ने शुरुआत में बुरी संगत चुनी, जिससे वह आलसी, गुस्सैल और परेशानियों में घिर गया। लेकिन जैसे ही उसने किशन और संतों की संगत को अपनाया, उसका जीवन बदल गया। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सही संगत और सत्संग जीवन को खुशहाल और सफल बनाते हैं। बुरी संगत और गलत रास्ते हमें भटकाकर परेशानियों में डालते हैं। जीवन में कभी देर नहीं होती, इंसान किसी भी मोड़ पर सही संगत अपनाकर अपनी दिशा बदल सकता है। हमें अपने बच्चों और परिवार को भी अच्छी संगत, नैतिक शिक्षा और अच्छे विचारों से जोड़ना चाहिए। अंततः यह कहानी हमें सिखाती है कि संगत इंसान को या तो फूल की तरह महका देती है या कांटे की तरह चुभो देती है। चुनाव हमारा है। ऐसी और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल ईश्वर के मार्ग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए रोज नई नई कहानियां और जीवन बदल देने वाली प्रेरणाएं लेकर आते रहेंगे।
जुड़े रहिए हमारे साथ और चलते रहिए ईश्वर के मार्ग पर।